बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। दोस्तों, माँ बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि आज आपकी अगर सदियों से कोई मुराद, कोई हाजात पूरी नहीं हुई तो आज पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने सुबह उठते ही बस मेरे बताए हुए तरीके से वजीफे को कर लेना है और शर्त ये है कि अल्लाह पाक की जात पे यकीन के साथ, कामिल भरोसे के साथ अमल करेंगे तो फायदा जरूर होगा। दोस्तों, आपने सुबह उठते ही या हय्यू या कय्यूम का वजीफा कर लेना है, बस मेरे बताए हुए तरीके से। पहले तो आप लोग वीडियो को मुकम्मल देख लिएगा, समझ लिएगा और फिर वजीफा करिएगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने सुबह उठकर ये वजीफा पढ़ा हो और उसके हालात ना बदले हो, उसकी जिंदगी में दौलत पूरी तौर पर ना आई हो। अगर नहीं यकीन, नहीं भरोसा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह जो मांगोगे वजीफा पढ़ते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में होगा। चाहे दुनिया जहां की आपको दौलत चाहिए हो, चाहे आपको जाती मकान चाहिए हो, कोई भी आपकी हाजात हो, मुराद हो, परेशानी हो, कर्जों का बोझ हो, घरों में फाके हो, तंगदस्ती हो, लाचारी हो, इस वजीफे को सुबह उठकर पूरी दुनिया में जहां कहीं मौजूद बैठकर ये वीडियो मेरी देख रहे हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, जहां पर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो दोस्तों मेरी ये वीडियो एक मर्तबा कंप्लीट देखना। इस अमल को पहले समझना और समझते ही फौरन ये वजीफा पढ़ लेना और वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से जो आपको मांगना हो मांग लेना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मांगोगे इससे कई ज्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे। ये मेरा जाती आजमूदा अमल है। इस अमल को सुबह उठकर मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा की कसम कई मर्तबा इस वजीफे को पढ़ चुकी हूँ और जब भी मैं ये वजीफा पढ़ती हूँ, अल्लाह पाक ने गैब से मुझे इतनी दौलत, इतना पैसा दिया कि मैंने, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी शिकवा नहीं किया, ना ही मैंने कभी जिंदगी में परेशानी का सामना किया। जब से मैंने ये वजीफा, ये अमल शुरू किया है, अल्लाह पाक ने मुझे गैब से मेरी मदद की है। दोस्तों, मैंने भी ये वजीफा कई मर्तबा किया है। जब भी मुझ पर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ जाती है या जब भी मुझे पैसों का मसला होता है, पैसों की तंगी होती है, तो तब भी मैं ये अमल कर लेती हूँ। मुझे फौरी तौर पर फायदा होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा तो आइए मैं भी अपने दुखियारे बहन भाइयों के लिए आज ये वीडियो, ये वजीफा बताती हूँ, ताकि जो लोग परेशान हैं वो मेरी वजह से इस वजीफे से फायदा हासिल कर सके। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओ, बुजुर्गों, जब आप लोग रात को सो जाए, सुबह आप लोग सुबह उठे तो उठते साथ ही फौरन बिस्तर पर बैठे बैठे चाहे तो ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये वजीफा आधी से 1 मिनट का वजीफा है। ज्यादा टाइम, ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। बस जैसे ही आप लोग सोकर उठे, फौरन से आप लोगों ने बिस्तर पर बैठे बैठे इस वजीफे को कर लेना है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमल की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, तो आपको इजाजत फौरन मिल जाएगी। मेरी माओ, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज मैं आपको इतना मुजर्रिब, इतना आजमूदा वजीफा बता रही हूँ कि आप यकीन करें या ना करें, मैंने कई ऐसे लोगों को ये वजीफा बताया जो बहुत ज्यादा परेशान हाल थे, जिनकी जिंदगियों में बिल्कुल पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी, जो बिल्कुल गरीब थे, बीमार थे, मसले मसाइल थे, जिनके घरों में फाके हो रहे थे। मैंने कई ऐसे सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को ये वजीफा सुबह का अमल का बताया। कोई ऐसा बंदा आज तक मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि बहन आपने जो वजीफा हमें बताया था वो हमें असर नहीं किया। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने मुझे ये कहा हो कि आपका वजीफा असर नहीं करा। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी जब ही ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो से, इस वजीफे से फायदा हासिल हो सके। एक मैं आपको अपनी बहन का वाकया सुनाती हूँ। एक मेरी बहन थी, मैं जिनको जानती हूँ, जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करा था।
कुछ महीनों पहले 2-3 महीनों पहले की बात है, जिन्होंने मुझसे राब्ता करा था व्हाट्सएप पर। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, घर में सिर्फ अकेली हूं मैं, मेरा किराया का घर है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूं कि मैं अपना पेट और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं, घर का किराया कैसे दूं, राशन घर में कैसे भरवाऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे मेरे मसले हल हो जाएं। तो उन्होंने जब मुझे ये बातें बताई तो मेरा दिल भर आया, तो मैंने उन्हें फौरन से ये वजीफा बताया। तो उन्होंने जब ये वजीफा पढ़ा, जब उन्होंने एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, जब तीसरे दिन उन्होंने पढ़ा, तो वाकई उनके दिन ब दिन हालात बेहतर होने लगे। उन्हें अच्छी जगह जॉब मिल गई, उनको अच्छा घर किराए पे मिल गया और उनको अच्छी जॉब मिल गई। इससे उन्होंने घर का किराया अदा करा और घर में अच्छा राशन डलवाया और बच्चों को अपनी तालीम देने के लिए अच्छे स्कूल में डाला कि बच्चे अच्छा पढ़ लिख सके। और उन्होंने मेरा 3 दिन बाद इतना शुक्रिया अदा करा, इतना शुक्रिया अदा करा कि मैं आपको बता नहीं सकती। चाहे आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करें या ना करें, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है। आप लोग इन सब बातों को झूठ समझते हैं कि हम लोग सब कुछ झूठ बताते हैं, कुछ भी सही नहीं बताते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बात सारी कामिल यकीन की होती है। हमारी मुसीबतें छोटी हैं, हमारा रब बहुत बड़ा है, वो बेशक तमाम मुश्किलात को हल फरमाने वाला है। अगर हम उसके पास जाएंगे और आंसुओं से रोएंगे और उसकी बारगाह इलाही में अपने सच्चे दिल से हाथ उठाकर उससे दुआ मांगेंगे, तो वो रब तो हमें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। वो हमें कैसे टाल सकता है कि हम उसके दर पर जाएं और वो हमें टाल दे? नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग कामिल यकीन के साथ भरोसा करके वजीफा तो करके देखें। आप लोगों को क्या पता मेरे रब की शान क्या है। जब आप लोग ये वजीफा रोजाना करने लग जाएंगे, सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर, जब आप एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन फायदा ना हो तो दूसरे दिन पढ़ें, जब दूसरे दिन फायदा ना हो तो तीसरे दिन भी पढ़ें। जब आप लोग 3 दिन लगातार पढ़ेंगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपका वजीफा असर ना करे, आपको फायदा ना हो। आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, आप अपनी जिंदगी में एक बार ये अमल, ये वजीफा करके देखें। फायदा ना हो तो फिर आप मुझे बोलना। तो नाज़रीन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दोस्त, अहबाब, आप लोगों को मैं एक बात और बताती चलूं। अगर हम बंदे बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, लेकिन हमारे रब ने क्या फरमाया है कि अगर हम अपने रब की बारगाह में जाकर एक बार उसे सच्चे दिल से माफी मांग लेंगे कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने बहुत गुनाह कर लिए, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे, तो मेरा रब फरमाता है अगर तुमने मुझसे माफी मांगते हो, यानी मुझसे माफी मांगने आए हो, एक आंसू तुम्हारी आंख से गिरा हो, तो वो समंदर के झाग के बराबर भी अगर तुम्हारे गुनाह होंगे, ये जमीन से लेकर आसमान तक के खला को तुमने गुनाहों से भर दिया होगा, तो अगर तुम मुझसे मेरे दर पर आकर सच्चे दिल से तौबा कर लोगे और तौबा करते हुए अगर तुम्हारी आंख से इतना सा, यानी मक्खी के बराबर भी आपकी आंख में आंसू आ गया, तो आप समझ जाएं कि आपके तमाम गुनाह माफ हो गए। जबकि जहन्नुम की आंख पर अगर तमाम समंदरों का पानी, नदी नालों का पानी इकट्ठा कर कर फेंक दिया जाए तो भी जहन्नुम की आंख ठंडी नहीं हो सकती। लेकिन आप अपने रब की शान देखें कि अगर बंदा सच्चे दिल से अगर उसके पास जाए और तौबा करे और तौबा करते हुए उसकी आंख में इतना सा अगर चूंटी के बराबर भी आंसू आ गया, तो मेरा रब उसको मुआफ फरमा देता है और उसके ऊपर जहन्नुम की आग हराम कर देता है, क्योंकि वो रब अपने बंदे से बहुत ज्यादा बेपनाह मोहब्बत करता है। तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि हम कोई वजीफा करें और हमें वो असर ही नहीं करेगा। आप लोग कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक पर भरोसा करते हुए, तवक्कल करते हुए, पूरी आजिजी के साथ डूब कर वजीफा करें, फिर देखें कि कैसे अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम को संवारता है, कैसे रास्ते पे रास्ते निकालता है। मेरा रब तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपको उठते साथ ही फौरन ये वजीफा कर लेना है। यकीन करें, मैं आपको आज अपने दिल का राज वजीफा बता रही हूँ। आप लोग अमल जब करेंगे, जब आपको फायदा होगा, तो आप मुझे झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने मुझे वजीफा बताया था। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अब हम वजीफे की तरफ चलते हैं कि आपको क्या करना है। आपने सबसे पहले 3 बार ताउस और तस्मिया पढ़ लेनी है।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आप लोग 3 बार ताउस और तस्मिया पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है, यानी प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। आप लोग दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी छोटा सा छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि दुरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है। अगर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब है, ज्यादा अच्छा है, आपके वजीफे में उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। जिन मेरे बहन भाइयों को पढ़ना नहीं आता वो कोई भी छोटा सा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन मेरे बहन भाइयों को पढ़ना आता है, जो दुरूद इब्राहिम पढ़ना जानते हैं, वो लाजमी दुरूद इब्राहिम ही पढ़िएगा। और दोस्तों एक बात और बताती चलूं, दुरूद इब्राहिमी आप लोग अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, या तो 1 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें। दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत होती है। जब बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें 10 बरकतें नाजिल फरमाता है। तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा लें, जब आप 3 मरतबा वजीफा शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कितनी अल्लाह पाक रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो दोस्तों आपकी अपनी मर्जी है, आप 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बात का आप लोगों ने और ख्याल करना है, आप लोगों ने वजीफा करते दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी, ना ही इशारों में किसी को जवाब देना है, ना ही मोबाइल फोन यूज करते हुए आपने वजीफा पढ़ना है कि चलो सुबह उठे, चलो लाओ मोबाइल भी चेक कर लें, मोबाइल चलाते चलाते वजीफा भी पढ़ लेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। मोबाइल चलाते हुए आपने वजीफा नहीं करना, आपने मोबाइल को साइड पे रख देना है और आपने पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक पर कामिल यकीन भरोसे के साथ अल्लाह पाक की जात पर बिल्कुल कामिल एतबार के साथ यकीन के साथ आपने इस वजीफे को करना है। आपने किसी से बातचीत नहीं करनी, एक ही वक्त में आपको पूरा अमल ये करना है जो मैं बतलाने जा रही हूँ, तो आपको इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। और जिन मेरे बहन भाइयों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते ही वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको एक बात का ख्याल रखना है, मैं वीडियो में तादाद 3 मरतबा बताती हूँ या कम या ज्यादा जो भी बताती हूँ, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप कर जितनी तादाद में आपको वजीफे की बताऊं आपने उस वजीफे को उतनी तादाद में मुकम्मल करके पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होएं, जिनको पढ़ना नहीं आता वो मेरे साथ साथ वजीफा पढ़ते रहें। बस आपने क्वांटिटी यानी तादाद का बस ख्याल रखना है कि वजीफा जितनी तादाद में मैं आपको बताऊं आपने उतनी ही तादाद में बस वजीफा पढ़ना है, यानी मुकम्मल करना है वजीफा। तो दोस्तों अब क्या करना है, आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने सूरे इखलास पढ़नी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। 1 मरतबा आपने सूरे इखलास पढ़ ली। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तवज्जो से मुलाहिजा करें। या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब। आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरे इखलास पढ़ ली 1 मरतबा। सूरे इखलास के बाद आपको जो पहले नंबर पर वजीफा पढ़ना है या मुसब्बिबुल अस्बाब का आपको 7 बार पढ़ना है। तस्बीह ले लें, तस्बीह मौजूद ना हो तो आप लोग सीधे हाथ की उंगलियों पर अच्छी तरीके से काउंट करके पढ़िएगा ताकि कमी पेशी ना हो। एक कम या एक ज्यादा नहीं करिएगा, बिल्कुल क्वांटिटी में पढ़िएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। या मुसब्बिबुल अस्बाब का वजीफा आपने 7 बार कर लिया। तो दोस्तों उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है, इसको भी ध्यान से सुन लें। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसको भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों मैंने 3 मरतबा पढ़ा है, लेकिन आपको 7 मरतबा अच्छी तरीके से सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनती कर या तस्बीह के दानों पर गिनती करके पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक तस्बीह अस्तगफार की भी पढ़नी है। आप लोग जब अस्तगफार पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा, आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो दोस्तों जब आप ये सारा अमल कर लें, एक बार और सुन लें क्या तरतीब है, दोबारा से सुन लें, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो समझ लें। 3 मरतबा आपने ताउस तस्मिया पढ़ ली। उसके बाद आपने
दुरूद शरीफ पढ़कर वजीफा स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद को आपने 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने या मुसब्बिबुल असबाब 7 बार पढ़ना है। उसके बाद या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सबसे लास्ट में अस्तगफार की 1 तस्बीह पढ़नी है। तो दोस्तों जब आप लोग ये सारा अमल कर लें, ये सारे वजीफे कर लें, तो फौरन से आपने क्या पढ़ना है, फौरन से आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू करते वक्त पढ़ा था, और जितनी तादाद में पढ़ा था उतनी ही तादाद में आप वजीफे के आखिर में भी लाजमी पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब आप लोग वजीफा पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं और अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, आजिजी के साथ, अनकसारी के साथ। दुआ मांगने के बाद आपने अपने हाथों पर दम कर लेना है और वही हाथ आपने अपने जिस्म पर, अपने सर पर, अपने चेहरे पर, पेशानी पर, सब जगह मल लेने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाजत दें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।